ऐसे अगस्त मुनि जो साक्षात कथा समुद्र के भंडार हैं, ऐसे अगस्त मुनि जिनका जन्म घड़े से हुआ, कुंभज ऋषि जिनको कहा जाता है, ऐसे अगस्त नाम के मुनि के आश्रम में माता सती को लेकर के गए शंकर जी। लेकिन देखो, शंकर जी गए तो समस्त उपाधियों को त्याग करके गए। मैं तो भैया ब्रह्मांड नायक हूँ, कैलाशपति हूँ, ऐसा नहीं था उनका भाव। अकिंचन होकर के कथा सुनने के लिए गए। आप लोग कहीं पर भी कथा सुनने जाओ तो पहले से ही ज्ञानी बन करके जाओगे वहाँ, तो हम सत्य बता रहे हैं आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो स्वयं ही ज्ञानी बन के आए हो। जब तक आपका पात्र खाली नहीं होगा तब तक उस पात्र में आप कुछ भी द्रव्य भर नहीं सकते। इसलिए किसी भी द्रव्य को पात्र, मन रूपी पात्र में किसी भी द्रव्य को भरना है तो सबसे पहले मन रूपी पात्र को खाली करके आना पड़ेगा। श्रद्धा को लेकर के आओ, श्रद्धा रूपी पात्र को खाली करके लेकर के आओ, जिससे हरि सत्संग, हरि कथा उसमें कूट कूट करके भर जाए। अब ये तो अकिंचनता से आए शंकर जी, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं संग सती जग जननी भवानी, जगत की जननी बन करके माता सती आई। अब उनके अंदर अहंकार आ गया, तो जैसे ही शंकर जी का पदार्पण हुआ तो शंकर जी ने आकर के अगस्त मुनि के चरणों में प्रणाम किया। सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। बताओ, स्वयं अखंड कोट ब्रह्मांड नायक हैं, पूरी दुनिया इनको प्रणाम करती है और शंकर जी इस ऋषि को प्रणाम कर रहे। माता सती के अंदर अहंकार की भावना आ गई। बस यहीं से अपराध का शुभारंभ हुआ। सज्जनों, अगस्त मुनि ने बहुत सुंदर तरीके से पूरी राम चर्चा कह करके सुनाई, लेकिन शंकर जी ने सुन करके हृदय में उस कथा को धारण कर लिया, लेकिन सती मैया ने तो कथा को सुना नहीं, तो उनके कुछ पल्ले पड़ा नहीं। अब तो जैसे ही जाने लगे तो अगस्त मुनि ने अब शंकर जी के चरण पकड़ लिए। हे शंकर जी, मैंने आपको कथा सुनाई, और ये कथा सुनाई मैंने फ्री पॉकेट में नहीं सुनाई है, और वास्तव में ये तो सही बात है। कथावाचक जब कथा सुनाता है तो उसका सम्मान करना चाहिए। तो आज के इस वातावरण में हम लोग कथा प्रवक्ता का कौन सा सम्मान करते हैं? हम उनको दक्षिणा दे करके प्रसन्न करते हैं। आपने हमको भगवान की कथा सुनाई और ये तुलसी पत्र रख करके और कुछ दक्षिणा भेंट आपको प्रदान करना चाहते हैं, तो दक्षिणा देने से पूरी कथा का लाभ प्राप्त हो जाता है। तो अगस्त मुनि ने शंकर जी से कहा, आपने कथा सुनी लेकिन आपने तो दक्षिणा नहीं दी। शंकर जी ने कहा, कौन सी दक्षिणा चाहिए? आप मांगने में देरी कर सकते हो, लेकिन मैं देने में तनिक भी देर नहीं करूँगा। तो अगस्त मुनि ने कहा, अगर आप दक्षिणा देना चाहते हो तो एक ही दक्षिणा आप हमको प्रदान करें। मेरे जीवन में मुझे राम जी की भक्ति प्राप्त हो जाए, राम की भक्ति रूपी दक्षिणा आप हमको प्रदान करें। भगवान शंकर के नेत्र सजलित हो गए और राम जी की भक्ति तुम्हें प्राप्त होगी, ऐसा कह करके सती को साथ में लेकर के वहां से चले। पुनि पुनि उमा कहीं विहंग बर, पुनि पुनि उमा कहीं विहंग बर, जाने हो सदा मोहे निज किंकर, जाने हो सदा मोहे निज किंकर, पटहि मोह मिस खगपति तोई, खगपति तोई, रघुपति दीन बढ़ाई मोई, रघुपति दीन बढ़ाई मोही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
चलता, कितनी सरलता शंकर जी की रही होगी। प्रणाम करके चले। देखो काकभुसुंड जी से गरुड़ जी कथा सुनने के लिए आए। शास्त्र कहता है पक्षियों का राजा कौन है? गरुड़ जी हैं पक्षियों के राजा। और सभी पक्षी गरुड़ जी को नमस्कार करते हैं, राजा साहब हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन गरुड़ जी कथा सुनने के लिए कौन से पक्षी से आए? काकभुसुंड जी से, जिनका स्वरूप है कौआ का। सबसे अधोगति का जीव होता है ये कौआ, जीवों को मार के खा भी जाता है, ऐसा ये कौआ होता है। अरे कौआ के विषय में तो हमने ये भी सुना है, अगर कौआ आपके घर के दरवाजे के दीवार पर सवेरे से ही आकर के काँव 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 करने लग जाए तो घर से जल्दी से निकल करके और उसको भगाते हैं। अरे सवेरे ही कौआ कहाँ से कहाँ करने आ गया। सबसे नीच गति का जीव है ये कौआ। और उसी के चरणों में बैठे कौन? पक्षियों के राजा गरुड़। उन्होंने कथा सुनी। कथा जब सुन करके जाने लगे ना, तो गरुड़ जी ने काकभुसुंड जी महाराज से कहा, हे काकभुसुंड जी, हमको आपने कथा सुनाई, अब हम जा रहे हैं, क्या वास्तव में हमें आप पीछे से याद करोगे? अरे कैसी बात कर रहे हैं, आपको क्यों याद नहीं करेंगे? तो कैसे याद करोगे आप? तो काकभुसुंड जी महाराज कहते हैं, हम ऐसे याद करेंगे कि पक्षियों के राजा होकर के भी कथा के प्रति कितनी लालसा रखते हैं, वो हमसे कथा श्रवण करने के लिए आए, हम ऐसे याद करेंगे। तब गरुड़ जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें हमें ऐसे याद नहीं करना है, आप हमको ऐसे याद करें, आप हमको पक्षियों का राजा मान करके याद न करना, आप हमको अपना दास मान करके याद करना, आप हमको अपना दास समझ करके याद करना। काकभुसुंड जी महाराज के नेत्र भर आए। बाप रे, जो पक्षियों का राजा है वो कहता है मैं आपका दास हूँ। किस चक्कर में? कथा पान करी, सत्संग आ गया। सत्संग क्या देता है? सत्संग सबको नम्रता का गुण प्रदान करता है। और जब तक हृदय नम्र नहीं होगा तब तक हृदय में राम लक्ष्मण सीता मैया आकर के विराजमान हो ही नहीं सकते। अरे नवदा भक्ति को जब आप श्रवण करेंगे ना, तो नौमी भक्ति ही सरलता है, सरलता। नवम सरल सब सन छलही ना, नवम सरल सब सन छलही ना, मम भरोस हिय हरसन दीना, मम भरोस हिय हरसन दीना, मम भरोस हिय हरसन दीना, मम भरोस हिय हरसन दीना। अहंकार के विमान से उतर जाओ और नम्रता के विमान में चढ़ जाओ। इसी विमान में बैठ करके बैकुंठ के दरवाजे तक पहुंच जाओगे। सब लोग मुस्कुरा करके कहो। सोचते रह गए बोलना क्या है, मुस्कुरा तो गए लेकिन बोल नहीं पाए। तो क्या बोलना है? हाँ हाँ, तो हो जाता है पहली बार में। अब हम नहीं कहेंगे, हम तो इतना ही कहेंगे, एक बार मुस्कुरा करके कहो तो आप चालू हो जाना, एक बार प्रैक्टिस हो जाए। एक बार मुस्कुरा करके कहो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पुराने श्रोता बैठे हैं इसमें। राम कथा श्रवण करके भगवान शंकर सती को लेकर के चले। ये चर्चा कब की है? त्रेता युग की चर्चा है। और त्रेता में ही रामलला सरकार लीला करने के लिए पधारे। पिताजी ने जब वनवास, पुत्र राम को जब वनवास दिया तो रामलला सरकार बहुत सुंदर लीला कर रहे थे। पंचवटी में आए तो यहाँ क्या देखा? शंकर जी को जब खबर लगी कि यहाँ पर तो राम जी लीला कर रहे हैं, तो शंकर जी आए।
शंकर जी ने क्या देखा, रावण आया पीछे से। रावण ने मारीच को कहा, मायावी दानव था, जाओ जाओ तुम सोने का मृग बनो और सीता के सामने से निकलो। वो राम जी से कहेंगे जाओ जाओ इस सोने के मृग को लेकर के आओ। तो मारीच बना सोने का मृग, सीता जी के सामने से दौड़ के निकल गया। सीता जी ने राम जी को जिद की, राम जी उस सोने के मृग को लेने के लिए गए। सोने के मृग के ऊपर जैसे बाण चलाना तो उसकी तत्क्षण मृत्यु हो गई। पीछे से इस दुष्ट रावण ने जानकी का अपहरण किया और सीता जी विलाप कर रही थी, अपहरण करके ले गया। जैसे ही राम जी लौटे तो पंचवटी में सीता जी को नहीं देखा। अब सीता जी को जब पंचवटी में नहीं देखा तो जंगल जंगल में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम खग मृग लता पत्रादिकों से सीता जी के विषय में पूछ रहे थे। उसी समय राम जी का दर्शन करके मन ही मन में शंकर जी ने राम जी को प्रणाम कर लिया। हे खग हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृगनैनी। हे खग हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृगनैनी। हे खग हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृगनैनी। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। ऐसे विलाप करते हुए राम को शंकर जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कह रहे थे, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज नशावन। जैसे ही शंकर जी ने राम जी को देख करके सच्चिदानंद कहकर संबोधन किया, बस माता सती को संदेह हो गया। माता सती ने कहा, प्रभु क्षमा करें, आप इनको सच्चिदानंद कहते हैं? ये तो कोई राजकुमार है जो जंगल में भटक रहा है, जिसकी स्त्री का अपहरण किसी राक्षस ने कर लिया है। अगर ये सच्चिदानंद होते, अकेले लोक ब्रह्मांड के नायक होते, तो क्या ये सोने के मृग के पीछे भागते? अरे अगर सच्चिदानंद होते तो उनको मालूम चल जाता, ब्रह्मा जी की सृष्टि में ब्रह्मा ने सोने का मृग बनाया ही नहीं है, लेकिन वो सोने के मृग के पीछे भागता है। जिसकी नारी का अपहरण हो गया, जो रोता है बिलखता है, आप कहते हो सच्चिदानंद है। माता पार्वती, माता सती ने जब ये चर्चा करी तो शंकर जी कहते हैं, देवी क्षमा करना, तुम इनको समझ नहीं रहे हैं, समझ नहीं रही हो, यही तो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक राम है। अरे अगस्त मुनि के चरणों में बैठ करके जिसकी कथा को सुन करके आ रहे हैं, ये वही सच्चिदानंद स्वरूप राम है, तुम प्रणाम करो। और माता सती ने उसको प्रणाम नहीं किया। सुनहि सती तब नारे स्वभाव, संशय असन धरिय उरकाऊ। शंकर जी कहते हैं, तुम्हारा दोष नहीं है, माताओं के स्वभाव में थोड़ा संशय होता है, माताओं का स्वभाव होता है। आजकल तो ऐसा संदेह, कलयुग का वातावरण है, आजकल की स्थिति संदेहात्मक ज़्यादा हो गई है। हमारे सामने ही 2500 तलाक हो चुके हैं, काय के चक्कर में? मात्र संदेह के चक्कर में। और ये सत्य बात है, कुछ न कुछ आपके और हमारे बीच में संदेह है, तभी तो आप अपने मोबाइल में लॉक लगा करके रखते हो, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो संदेह है। बोलो जय सिया राम। इसलिए भोले बाबा कहते हैं, आपका नारी स्वभाव है, संशय मत कीजिए, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। ये वही परब्रह्म परमात्मा है जिनकी कथा हम अभी अभी अगस्त मुनि से सुन करके आ रहे हैं, और जिनकी भक्ति मैंने अगस्त मुनि को प्रदान की है, जिसे बड़े बड़े सिद्ध जन, मुनि जन,
गुणीजन अपने ध्यान में ध्यान करते हैं, वही अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक राम हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावई। विमल मन जय ध्यावई। विमल मन जय ध्यावई। कही नीति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावई। जासु कीरत गावई। जासु कीरत गावई। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति माया धनी। निकायपति माया धनी। निकायपति माया धनी। अवतरे हूँ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। निज तंत्र नित रघुकुल मणि। निज तंत्र नित रघुकुल मणि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन चहि ध्यावहि। बड़े बड़े संत अबलात्मा अपने ध्यान में नेत्र बंद करके जिसका ध्यान करते हैं वो ये राम है। लागन और उपदेश जदपि कहूँ से वो बार बार उपदेश किया, लेकिन सती के समझ में नहीं आया। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान की माया करवा रही है। माता सती को भोलेनाथ ने खूब उपदेश किए, लेकिन उपदेश समझ में नहीं आए। तो भगवान शंकर ने कह ही दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा लेहु। जैसे जाय मोह भ्रम भारी करे हूँ सो जतन विवेक विचारी। तुम जाओ राम जी की परीक्षा लेकर के आओ, लेकिन परीक्षा लेने तो जाना, लेकिन विवेक और विचार करके परीक्षा लेना। दो शब्दों का प्रयोग किया, एक विवेक और दूसरा विचार। सती माता ने विवेक को छोड़ दिया। विवेक की प्राप्ति कहाँ से होती है? सत्संग से। शंकर जी ने वहाँ सत्संग किया, लेकिन इन्होंने सत्संग में ध्यान नहीं लगाया, तो विवेक आता कहाँ से? बिनु सत्संग विवेक न हुई। और विवेक और सत्संग कब मिलेगा? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी कृपा नहीं करेंगे सत्संग और विवेक प्राप्त नहीं होगा। तो सती जी ने विवेक नहीं किया और ये भी विचार नहीं किया कि मैं किसके साथ क्या करने जा रही हूँ। और माता सती ने परीक्षा लेने के लिए माता सीता का रूप बनाया, और माता सीता का रूप बना करके जहाँ शंकर राम जी विलाप करते हुए जा रहे थे, माता सीता का रूप बना करके माँ भगवती सती राम जी के आगे आगे चलने लगी। राम जी की तो नज़र नहीं पड़ी, उससे पहले लक्ष्मण जी ने देख लिया। और लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखा तो लक्ष्मण जी के अंदर आश्चर्य की भावना प्रकट हो गई। बाप रे, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, ये कौन है? लक्ष्मण दीख उमा कृत भेसा। लक्ष्मण दीख उमा कृत भेसा। चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
तो ये थी, सीता कौन है, राम कौन है, लक्ष्मण कौन है। राम ईश्वर है, सीता भक्ति है। ईश्वर आगे चलता है तो भक्ति ईश्वर के पीछे चलती है। यहाँ माता सती से गलती हो गई। अरे सीता का रूप बना करके राम के आगे आगे चल रही हैं। लक्ष्मण जी की जब दृष्टि पड़ी तो लक्ष्मण जी को ना तो सती दिखाई पड़ रही हैं और ना सीता दिखाई पड़ रही हैं। माता सती को किस रूप में देखा? माता पार्वती के रूप में देखा। लक्ष्मण जी ने माता पार्वती के रूप में देखा। लक्ष्मण जी समझ गए इन्होंने हमारी माँ सीता का कपट वेश बनाया है, इसलिए इन्हें पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। रामलला सरकार ने जैसे ही माँ सती को देखा तो समझ गए, ओह माता जी हमारी परीक्षा लेने के लिए आई हैं, तो हम भी विद्यार्थी बनकर के परीक्षा दे ही दें। तो राम जी सामने गए और सीता के वेश में जो सती थीं उनको प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ के कहा, जोरे पान प्रभु कीन प्रणामू और पिता समेत लीन निज नामू। हे माता जी, हमारे पिता भोले बाबा कहाँ हैं? जैसे ही ये शब्द सुना अब तो माता सती पानी पानी हो गई। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैं अपने स्वरूप को छुपा नहीं पाई। वास्तव में ये तो जगत पिता हैं, राम हैं, ये तो नारायण के विग्रह हैं। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और भगवान राम जी के दर्शन करके बस मन में एक ही भाव प्रकट हुआ, मैं शंकर जी से जाकर के कहूँगी क्या? मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना, निज ज्ञान राम बोलो सद्गुरुदेव भगवान, निज ज्ञान राम पर आना, निज ज्ञान राम पर आना, जाए उतरो अब देह भुकाहा, जाए उतरो देह का, जाए उतरो अब देह भुकाहा, जाए उतरो अब देह का, और उपजायति दारुण दाह, और उपजाति दारुण दाह, और उपजायति दारुण दाह, और उपजाति दारुण दाह। बोलो शंकर भगवान की, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने विराट रूप बना लिया और जहाँ जहाँ माता सती नजर डालती हैं वहाँ वहाँ प्रभु राम का दर्शन किया। और माता सती अपने हृदय में बस थोड़ा संकोच मन करके लौट करके आई और भगवान शंकर के पावन चरणों में विराजमान हो गई। भगवान शंकर, आओ आओ सती बैठो। सती ने भोलेनाथ को प्रणाम किया तो भोले बाबा कहते हैं, अच्छा सती परीक्षा ले आई, कैसे ली तुमने परीक्षा? तो सती ने थोड़ा घबराते हुए कहा, कछो न परीक्षा लीन गोसाई, कछो न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम
के पूछने पर माता सती थोड़े संकोच में हो गई और कहने लगी, नहीं नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो क्या किया? बोले मैंने तो बस प्रणाम किया, जैसे आपने किया वैसे मैंने प्रणाम किया। तो शंकर जी ने कहा, जब प्रणाम ही करना था तो हमारे साथ यहीं कर लेती, वहाँ काय को जरूरत पड़ी जाने की? बोले आपने दूर से प्रणाम किया, मैंने नजदीक जाकर के प्रणाम किया। अच्छा, सबसे पहली झूठ तो ये हो गई, शंकर जी ने जब प्रणाम किया तो लेट करके साष्टांग प्रणाम किया। तो सती ने कहा, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। सबसे पहला झूठ तो यही हो गया, क्योंकि माताएं ऐसे सीधे लेट करके प्रणाम नहीं कर सकती, शास्त्र आज्ञा नहीं देता, वर्जित है। माताओं का जो वक्षस्थल है उसका भार पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। इसलिए देखो, माताओं को, सब माताएं बैठी हैं, ध्यान से सुनो, सीधे लेट के ना तो प्रणाम करना चाहिए और ना बिना आसन के ब्राह्मण को धरती पर बैठना चाहिए। माताओं के वक्ष का भार पृथ्वी सहन नहीं कर सकती और बिना आसन के ब्राह्मण बैठ जाए तो बिना आसन के ब्राह्मण के भार को पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। इसलिए ब्राह्मण को आसन लेकर के बैठना चाहिए, माताओं को सीधे प्रणाम नहीं करना चाहिए, ऐसे ही ढोक दे देना चाहिए, नहीं तो करवट से प्रणाम करना चाहिए, जिससे उनका वक्ष का स्पर्श माता पृथ्वी से ना हो। तो पहली झूठ तो यही हो गई, शंकर जी समझ गए झूठ बोल रही हैं। तब शंकर भगवान मन में विचार करते हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ तो दाल में काला है। तब शंकर देखे धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। ध्यान धर के जैसे ही शंकर जी ने देखा तो जो चरित्र, जो आचरण माता सती ने किया था वो पूरा ध्यान में जान लिया। माता सती ने ठीक नहीं किया, मेरी माँ सीता का रूप सती ने बनाया, ये अच्छी बात नहीं हुई। अरे जिनको मैं हर समय माँ की दृष्टि से देखता हूँ, सती ने मेरी माँ का स्वरूप धारण किया, अब मैं सती को अपने बगल में भी नहीं बैठा सकता। भाव बदल गया। बार बार रघुवर राम को प्रणाम करते हुए यही विचार करते हैं, मुझे लगता है ये सब राम की माया ही है। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, बहुरी राम मायहि सिरुनावा। प्रेरी सती जय झूठ कहावा, प्रेरी सती जय झूठ कहावा। प्रेरी सती जय झूठ कहावा, प्रेरी सती जय झूठ कहावा। पहला आरोप राम जी की माया के ऊपर, राम जी की ही मुझे लगता है ये सब इच्छा है। तो हरि इच्छा भावी बलवाना, ये हरि की इच्छा जान करके माता सती को अब अपने सामने उन्होंने आसन दिया और दक्ष कुमारी कह करके संबोधन किया। यही तन सती भेंट मोहि नाई, शिव संकल्प कीन मन माही। अब भगवान शंकर ने एक संकल्प लिया। कौन सा प्रण लिया? कि जिस सती ने मेरी माँ सीता का रूप बनाया, अब मैं इसको अपने बगल में नहीं बैठा सकता, बराबर आसन नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी माँ का इसने विग्रह बनाया। तो क्यों न मैं अब भगवान की तपस्या करूं। तो माता सती के सामने ही माता सती का हाथ पकड़ करके गए और कैलाश पर बैठ करके 87,000 वर्षों की समाधि में लग गए।